BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 85 से 101 पत्र। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय भंगड़ महाविद्यालय डीवान। 85वां पद्य। तिरश्चाम अपि विश्वासो दृष्ट पुण्ये कर्मणां सता में साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते। पुण्ये कर्मणां तिरश्चाम अपि विश्वासो दृष्टः। और पुण्यात्मा मृग पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि पुण्य ही करने वाले सज्जनों का स्वभाव सज्जनता के कारण कभी नहीं पलटता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। और पुण्यात्मा मृग पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि पुण्य ही करने वाले सज्जनों का स्वभाव सज्जनता के कारण कभी नहीं पलटता है। किंच और भी साधो प्रकोपितस्यापि मनो नायति विक्रियां न हि तापितुं शक्यं साग्राम्बः तृणोल्क्या। प्रकोपितस्यापि, और चाहे जैसे क्रोध में क्यों न हो, उनको भले क्रोधित ही क्यों न किया जाए, सज्जनों का स्वभाव कभी भी विकृत नहीं होता है, विकार युक्त नहीं होता है, डामाडोल नहीं होता है। जैसे जलते हुए तिनकों की आग से समुद्र का जल कौन गर्म कर सकता है। और चाहे जैसे क्रोध में क्यों न हो, सज्जन का स्वभाव कभी भी डामाडोल नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, विकृत नहीं होगा। जैसे जलते हुए तिनकों की आंच से समुद्र का जल कौन गर्म कर सकता है। हिरण्य को ब्रूते चपला त्वं चपलेन सस्नेह सर्था न कर्तव्य। हिरण्य ने कहा, तू चंचल है, ऐसे चंचल के साथ स्नेह कभी भी नहीं करना चाहिए। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, मार्जारो महिषो मेष काक का पुरुष तथा विश्वासात् प्रभवन्ति एते विश्वास तत्र नोचितः। और जैसा कहा गया है, मार्जार बिल्ली, महिष भैंसा, मेष भेड़, काक कौआ, और का पुरुष और नीच व्यक्ति विश्वास करने से विश्वासात् प्रभवन्ति एते, विश्वास करने से अपनी प्रभुता दिखाते हैं, इसलिए इनमें विश्वास करना उचित नहीं है। बिल्ली, भैंसा, भेड़, काक और नीच व्यक्ति विश्वास करने से अपनी प्रभुता दिखाते हैं, इसलिए इनमें विश्वास करना उचित नहीं है। किम च अन्यत् शत्रु पक्षो भवान अस्माकम, और दूसरा तुम मेरे शत्रु के पक्ष के हो। उक्तम च एतत्, और कहा गया है, शत्रुना न ही समदद्यात् सुश्लिष्टेन अपि संधिना सुतप्तम अपि पानीयम शम्यति एव पावकम। 88वां पद्य। और यह भी कहा है कि वैरी शत्रु जितना मीठा बन के मेल करे, परंतु उसके साथ मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जितना भी गर्म हो आग को बुझा ही देता है। और यह भी कहा है कि वैरी अर्थात शत्रु चाहे जितना मीठा बनकर मेल करे, हमारे साथ मित्रता करे, परंतु उसके साथ मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जितना भी गर्म हो आग को बुझा ही देता है। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषित सर्प किम असौ न भयंकर। दुष्ट व्यक्ति विद्या से अलंकृत हो, विद्या से सुशोभित हो, विद्यावान भी हो, तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रत्न से शोभायमान सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। दुर्जन विद्यावान भी हो, परंतु उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रत्न से शोभायमान सांप क्या भयंकर नहीं होता। यद अशक्यम न तत्शक्यम यद शक्यम शक्यमेव तत् नोदके षट्कम याति न च नौर गच्छति स्थले। जो बात नहीं हो सकती है वह कदापि नहीं हो सकती है, और जो हो सकती है वह हो ही सकती है। जैसे पानी पर गाड़ी नहीं चलती है और जमीन पर नाव नहीं चल सकती है। यद अशक्यम, जो बात नहीं हो सकती है, न तत्शक्यम, वह कदापि नहीं हो सकती है, और यद शक्यम, और जो हो सकती है, शक्यमेव तत्, वह हो ही सकती है। जैसे पानी पर गाड़ी नहीं चलती है और जमीन पर नाव नहीं चल सकती। अप्रमच, और दूसरे, महता अपि अत्सारेण यो विश्वसति शत्रुषु
भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवनम। जो मनुष्य अधिक प्रयोजन से शत्रुओं और व्यभिचारिणी स्त्रियों पर विश्वास करता है, उसके जीवन का अंत आ पहुंचा है, अर्थात मृत्यु निकट है। जो मनुष्य अधिक प्रयोजन से शत्रु पर और व्यभिचारिणी स्त्री पर, पत्नी पर विश्वास करता है, व्यभिचारिणी स्त्रियों पर विश्वास करता है, उसके जीने का अंत आ पहुंचा है, अर्थात मृत्यु सन्निध है, मृत्यु निकट है। लघु पथनको ब्रूते, लघु पथनक कौवा बोला, श्रुतम मया सर्वम, मैंने सब सुन लिया, तथापि मम च एतावान संकल्पः त्वया सौहृदयम अवश्यम कर्ण्यम इति। लघु पथनक कौवा बोला, मैंने सब सुन लिया, तो भी मेरा इतना संकल्प है कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता अवश्य करूंगा, नहीं तो भूखा मर अपघात करूंगा। लघु पथनक बोला, मैंने सब सुन लिया, तो भी मेरा इतना संकल्प है कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो भूखा मरकर अपघात करूंगा। तथा ही क्योंकि मृत घटवत सुख वेद्यो दुसंदानश्च दुर्जनो भवति, सुजना तो कनक घटवत दुर्वेद्यश्च आशु संदेह। और देख, दुर्जन मनुष्य मिट्टी के घड़े के समान सहज टूटा जा सकता है और फिर उसका जुड़ना कठिन है, और सज्जन सोने के घड़े के समान कभी टूट नहीं सकता, और जो टूटे भी तो शीघ्र जुड़ सकता है। दुर्जन मनुष्य मिट्टी के घड़े के समान सहज तोड़ा जा सकता है और फिर उसका जुड़ना कठिन है, और सज्जन सोने के घड़े के समान है, कभी टूट नहीं सकता, और जो टूटे भी तो शीघ्र जुड़ सकता है। किंच और द्रवत्वात् सर्वलोहानां निमित्तान् मृगपक्षिणां भयात् लोभाश्च मूर्खानां संगतम दर्शनात् सत्ताम्। और सोना चांदी आदि धातुओं का गलाने से, पशु पक्षियों का पूर्व जन्म के संस्कार से, मूर्खों का भय और लोभ से, और सज्जनों का केवल दर्शन से ही मेल होता है। और सोना चांदी आदि धातुओं का गलाने से, पशु पक्षियों का पूर्व जन्म के संस्कार से, मूर्खों का भय और लोभ से, और सज्जनों का केवल दर्शन से ही मेल होता है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सुहृद जना, अन्य बद्री कारा कारा बैरेव मनोहरा। और सज्जन पुरुष नारियल के समान बाहर से दिखाई देते हैं, अर्थात ऊपर से सख्त और भीतर से मीठे, और दुर्जन बद्री का आकारा, बेर के फल के आकार के समान बाहर से ही मनोहर होते हैं, बाहर से ही सुंदर होते हैं। और सज्जन पुरुष नारियल के समान बाहर से दिखते हैं, अर्थात ऊपर से सख्त और भीतर से मीठे, और दुर्जन बेर फल के आकार के समान बाहर ही से मनोहर होते हैं। स्नेह छेदे अपि साधूनां गुणानायान्ति विक्रियां, भंगे अपि मृणानां उपमन्ति तंत्वः। स्नेह टूट जाए तो भी सज्जनों के गुण नहीं पलटते हैं, जैसे कमल की डंडी के टूटने पर भी उसके तंतु जुड़े ही रहते हैं। स्नेह समाप्त हो जाए, स्नेह टूट जाए तो भी सज्जनों के गुण नहीं बदलते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कमल की डंडी के टूटने पर भी उसके तंतु जुड़े ही रहते हैं। अन्यच और भी शुचित्वम त्यागिता शौर्यम सामान्यम सुख दुख्यो दाक्षिण्यम चानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद गुणा। और दूसरे पवित्रता अर्थात निष्कपटता, त्यागिता दानशीलता, शौर्यम शूरवीरता शूरता, सुख दुख्यो सुख और दुख में, सामान्यम समानता, अनुकूलता, प्रीति और सत्यता, ये मित्रों के गुण हैं। और दूसरे पवित्रता अर्थात निष्कपटता, दानशीलता, शूरता, सुख दुख में समानता, अनुकूलता, प्रीति और सत्यता, ये मित्रों के गुण हैं। एते गुणे उपेता भवतन्यो मया क सुहित प्राप्तव्य इत्यादि तद्वचनम आकर्ण्य हिरण्यको वै निसत्य आह।
आप्यायितो अहम भवतामनेन वचन अमृतैः। एते गुणे उपेतो भवतन्यो मया का सुहित प्राप्तव्य। इन गुणों से युक्त तुम्हें छोड़कर और किसको मित्र पाऊंगा। उसकी ऐसी मीठी बातें सुनकर हिरण्य के बाहर निकलकर बोला, तुम्हारे वचन रूपी अमृत से मैं तृप्त हुआ। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है। घर्मार्थम न तथा सुशीतल जनै स्नानम च मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुख्यति प्रत्यंगम अर्पितम प्रीत्या सज्जन भाषितम प्रभवती प्रायो यथा चेत्स सद्युक्त्या च पुरस्कृतम सुकृति नाम आकृष्टि मंत्रोपमम। जैसे कि कहा गया है, सुंदर 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 उक्तियों से शोभायमान, सुंदर सुंदर उक्तियों से शोभायमान पुण्यात्माओं के आकर्षण मंत्र के समान प्रीति से कहा हुआ सज्जनों का वचन जैसा चित्त को अत्यंत सुखकारी होता है, वैसा शीतल जल से स्नान, मोतियों की माला और अंग अंग में लगा हुआ लेपन किया हुआ चंदन भी धूप के सताए हुए को सुख नहीं देता है। जैसे कहा गया है कि सुंदर सुंदर उक्तियों से शोभायमान, सुंदर सुंदर उक्तियों से शोभायमान पुण्यात्माओं के आकर्षण मंत्र के समान प्रीति से कहा हुआ सज्जनों का वचन जैसे चित्त को अत्यंत सुखकारी होता है, वैसा सुशीतल जलई, वैसा शीतल जल से स्नान, मुक्तावली मोतियों की माला और प्रत्यंगम अर्पितम श्रीखंड लेपलम और अंग अंग में लगा हुआ लेपन किया हुआ चंदन भी घर्मार्थम धूप से सताए हुए को न सुख्यति आनंदित नहीं करता है, सुख नहीं देता है। जैसे कि कहा गया, सुंदर सुंदर उक्तियों से शोभायमान पुण्यात्माओं के आकर्षण मंत्र के समान प्रीति से कहा हुआ सज्जनों का वचन जैसा चित्त को अत्यंत सुखकारी होता है, वैसा शीतल जल से स्नान, मोतियों की माला और अंग अंग में लगाया हुआ लेपन किया हुआ चंदन भी धूप के सताए हुए को सुख नहीं देता है। 98वें पद्य। रहस्य भेदो याचना च नैष्ठुर्यम चलचित्तता क्रोधो निसत्यता द्यूतम एतत् त्रियस्य दूषणम। द्यूतम एतत् मित्रस्य दूषणम। और दूसरे, रहस्य भेदो गुप्त बात को प्रकट करना, याचना धन आदि की याचना, नैष्ठुर्यम कठोरता, चलचित्ता चित्त की चंचलता, क्रोधो क्रोध, निसत्यता झूठ, द्यूतम जुआ, एतत् मित्रस्य दूषणम, ये मित्र के दूषण है, मित्र के दोष है। और दूसरे, गुप्त बात को प्रकट करना, धन आदि की याचना, कठोरता, चित्त की चंचलता, क्रोध, झूठ और जुआ, ये मित्र के दूषण है, मित्र के दोष है। अनेन वचन क्रमेण तदेकमपि दूषणम त्वयि न लक्ष्यते। सो तुम्हारी बातों के ढंग से उनमें से एक भी दोष तुम में नहीं दिखता है। यथा, क्योंकि पटुत्वम सत्यवादित्वम कथा योगिन बुध्यते अस्तब्ध त्वम अचापल्यम प्रत्यक्षण अवगम्यते। क्योंकि पटुत्वम, चातुर्य और सत्य, ये बातचीत से जान लिए जाते हैं, और नम्रता और शांतता ये प्रत्यक्ष जानी जाती हैं। क्योंकि चातुर्य और सत्य ये बातचीत से जान लिए जाते हैं, और नम्रता और शांतता ये प्रत्यक्ष जानी जाती हैं। अप्रम च, और भी, अन्यथे भी सौहार्दम भवेत् स्वच्छ अंतरात्मना प्रवर्तते अन्यथा वाणी शाठ्योपहत चेत सह।
और दूसरे निष्कपट चित्त वालों की मित्रता अन्य ही तरह की होती है। अन्यथा ये भी सौर्यम भवे स्वच्छ अंतरात्मना, और दूसरे स्वच्छ अंतरात्मा वाले अर्थात निष्कपट चित्त वाले की सौहार्द्यम मित्रता अन्यथा ए भी अन्य ही तरह की होती है। और शाठ्य उपहत चेत, और जिसका हृदय शठता से बिगड़ रहा है, उसकी वाणी और ही प्रकार की होती है। और दूसरे निष्कपट चित्त वाले की मित्रता अन्य ही तरह की होती है, और जिसका हृदय शठता से बिगड़ रहा है, उसकी वाणी और ही प्रकार की होती है। 101वां पद्य। मनस्यन्य यत् वच्यस्य अन्यत् कार्यम अन्य दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। दुर्जनों के मन में कुछ और, वचन में और काम में कुछ और, सज्जनों के मन में, वचन में और काम में एक ही बात होती है। दुर्जनों के मन में कुछ, वचन में और काम में कुछ, और सज्जनों के मन में, वचन में और काम में एक ही बात होती है। तद भवतु भवता भवतो अभिमतमेव इति उक्त्वा हिरण्यको मैत्र्यं विदाय भोजन विशेषी वयसिन संतोष्य विवरम प्रविष्ट, इसलिए तुम्हारा ही मनोरथ पूर्ण हो, यह कहकर हिरण्यक मित्रता करके विविध प्रकार के भोजन से कौवे को संतुष्ट करके बिल में घुस गया। वायसो अपि स्वस्थानम गत, और कौवा भी अपने स्थान को चला गया। तथा प्रभवती, उस दिन से उन दोनों का तयो अन्योन्य आहार प्रदानेन कुशल प्रश्ने विश्रम्भा पल्लई च कालो अति वर्तते, और उस दिन से उन दोनों का आपस में भोजन के लेने देने से, कुशल पूछने से और विश्वासयुक्त बातचीत से समय कटने लगा। उस दिन से उन दोनों का आपस में भोजन के देने लेने से, कुशल पूछने से और विश्वासयुक्त बातचीत से समय कटने लगा।